खोलिए लोग। भाई दोस्तों नमस्कार। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, उन भाइयों तक पहुंचाएं जो फेसबुक परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपसे ज़रूरी बात करनी है। आपके साथ भी कल को ये दिक्कत हो सकती है जो मेरे साथ 3 साल से चली आ रही है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा दोस्त है, मेरे पास बैठा है, मेरा पड़ोसी है। ये मेरे पास फ़ोन किया इसने, थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठा था। इसने फ़ोन करके कहा कि सुनील मैसेज आ रहे हैं आपके, और मैं खुद साइकिल पे साइकिल चला रहा था। मैंने कहा यार मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, मैं मैसेज कैसे भेज सकता हूँ आपके पास, मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा। तो इसने फिर कहा नहीं मैसेज आ रहे हैं और मैं आगे शेयर करने लग रहा हूँ। देखो ये जब मेरे पास ही बैठा है, अभी तो मैंने इसको बुलाया, फिर जब इसको खोलिए एक बार लोग इसका, जब इसको मतलब भ्रमित किया जा सकता जो मेरे पड़ोस में रहता है, मतलब बदनाम करने की नीयत देखो लोगों की कितनी खराब हो गई है। भाई ईमानदार आप जैसे की जरूरत है भाई। ये चीज़ें चलो आपका धन्यवाद, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, भाईचारा, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो करना। ये रमेश डांडा भाई है, ये इसके पास देखो ये एक रिक्वेस्ट आई, सुनील संधू लिखा हुआ है इसके ऊपर। सुनील का डबल एल है और संधू में डबल यू है, और भाई डबल एन है। और ऐसी रिक्वेस्ट आपके पास भी आई होगी, बहुत से साथियों के फोन आने लग रहे हैं। ये 3 साल से चल रहा है, पहले कम था अब ज्यादा है। पुलिस में कंप्लेंट बहुत बार कर ली, मैं पुलिस में ही हूँ खुद, और था पुलिस में होते हुए जब मुझे ही मेरे हिसाब से मेरी ही ये नहीं हुई तो मैं औरों को क्या सुझाव दूं भाई। सारे कहते हैं अगर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पे कॉल करें, वहां भी करके देख ली। अब मैं आपको बताऊं, फिर ये बोलेंगे कि सच्चाई बोल दी पुलिस से, इससे बदनाम होती है। एसपी उपासना मैडम को मैं 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ मिलके। पिछली बार जब दी थी मैंने 1 साल पहले, तो मिलके दी थी और वो साइबर में चली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक उसके ऊपर। मुझे बताया गया कि वे आपकी है ना कंप्लेंट में जो एड्रेस निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं। अब फिर दे दी मैंने एक दिन कंप्लेंट, और ये आईडी है सुनील संधू, इस पे सुनील की डबल एल और संधू की डबल एन डबल यू दे रखी है इसने। मेरे फोटो लगा रखे हैं, देखो ये मेरा ही फोटो है, यही टी शर्ट है और यही मैं हूँ। आप मुझे सारे भाई जानते ही हो। और आगे बताता हूँ, इसके पास मैसेज आया, राम राम भाई साहब। इसने आगे से एक गुंठा सा दिखा दिया, भाई राम राम। भाई मजाक कर रहे होगा, सुनील के पास मेरे पास ही गया था। फिर इसने लिखा, इस बेटी की शादी है, पिता बीमार रहते हैं, चल नहीं पाते, माता के पास कुछ भी नहीं है, गुड़िया को देने के लिए माता का हमारे पास फोन आया, कल मेरी बेटी की शादी है, आप हमारी मदद करें। सभी भाई जिस पर भाई से जो भी कन्यादान करे, इसने लिखा 500, 1100, 2100, 3100, 5100। समय कम है, जो है जी सहयोग तुरंत करें, धन्यवाद जी भाई साहब। मैसेज आया आगे से। फिर इसने है ना ये फोटो लगा दी, ये देखो माँ बेटी लेके बच्चा खड़ा है। ये लगाने के बाद फिर इसने बोला बोलो जी भाई साहब, आगे लिख दिया। तो इसने फिर ये फोटो भेज दी मेरी, ये कुलतारण गांव के प्रोग्राम की फोटो है, भाइयों ने वहां मान सम्मान किया था। और उसके बाद इसने मेरे को बताया, तो मैंने कहा आप कुछ मत करो, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास बुलाया, मेरे पास आने के बाद मैंने इस पे लिखा नंबर सेंड गूगल पे, अकाउंट नंबर। इसने ये स्कैनर भेज दिया कुत्ते ने। देखो कोई डर नहीं है इस कुत्ते को। फिर अभी मैसेज आने लग रहे हैं, देखो अभी मैसेज आया, जी भाई साहब बताना। फिर इसने क्या किया, स्कैनर भेज दिया। इसने लिखा गूगल पे नंबर दूं जी, आगे एक नंबर भेज दिया 72,899,00202। फिर ये नंबर भेज दिया। नंबर भेजने के बाद डाल दिए जी आपने, डाले के मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दो। फिर इसने आगे ये लिखा बताना जी, अकाउंट नंबर भेजो। मैंने इसके मैसेज डालने से नंबर भेज तो दिया आपको, अकाउंट से नहीं होगा ये कह रहा है।
अकाउंट नंबर नहीं है जी, मैंने आपको गूगल पे नंबर भेज दिया जी। गूगल पे भी तो अकाउंट नंबर पे ही बनता है। जो स्कैनर भी है, कितने डाले रहे रहे हो आप जी, कितने डाल रहे हो जी? जी आप भाई साहब बताना। ये देखो इतने मैसेज। अभी एक चंदाना से सुरेंद्र भाई का फोन आया, उसने भी ये चीज़ बताई कि आपसे आपके नाम से मैसेज आ रहे हैं। मैं एक पुलिस कर्मचारी, रिटायर भी कर दिया और बर्खास्त भी कर दिया। चलो जो हुआ परमात्मा की मर्जी थी, और परमात्मा पे ही भरोसा है भाई, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो अपना हर देवी देवताओं को, मतलब जहां हमारे बुजुर्गों ने, वो मानने वाला हूँ। अब बात रहेगी, देखो क्या जुल्म किया भाई, अगर किसी की हम मदद कर देते हैं। और मेरी हर वीडियो में आप देखना, मैं यही बोलता हूँ कि भाई जिसने मदद करनी है मेरे साथ चल सकता है, चलो। ये भाई लिख रहे हैं इन फ्रॉड वालों के बैंक अकाउंट तो इंडियन ही होते हैं, फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, सब मिला जुला चलता है। सुनील भाई अमर लिख रहा। देखो भाई क्या पता क्या मिला जुला चल रहा है क्या नहीं। अभी कंप्लेंट डाली थी, उस कंप्लेंट के बारे में बात हुई मेरी साइबर सेल में। उन्होंने कहा भाई मैंने आपकी कार्रवाई वो होगी जी, ये भेज दिया वो भेज दिया। मतलब संतोष बोले जितना हमारा काम था हमने कर दिया, आगे अगले देखेंगे। तो भाई मेरे साथ ये चीजें हो रही है, तो औरों के साथ कितनों के साथ फ्रॉड हो रहा होगा। हमारी सरकार 19-30 पे भाई कॉल करें, कोई भी फ्रॉड हो जाए, इतना मतलब हम प्रचार करते रहे, समझाते रहे। और मैंने एसपी मैडम उपासना जी को मिल के स्पेशल एक बार पहले कंप्लेंट दी थी कि मैडम जी मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैंने अपनी इज्जत बड़ी मुश्किल से, कहते हैं कि इज्जत जूतियाँ घसा के बनाई है ना, तो मैं किसी को कुछ कह सकता। मेरी इस कंप्लेंट है ये, इसका समाधान करो। तो मैडम ने वो साइबर में मार्क कर दी थी उस टाइम। लेकिन अब की बार क्योंकि मैं खुद टेंशन में बर्खास्त कर दिया, मैं खुद बैठा था भाई उसमें अपने टेंशनबाजी, मैंने व्हाट्सएप पे लिख के डाली, एसपी मैडम को भी डाली, साइबर सेल में भी डाली। तो भाई मेरी साइबर सेल वालों से, भाइयों से, कैथल का जो साइबर सेल है, कर्मचारी हैं जिनकी जो ड्यूटी बनती है, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसका समाधान करें। और भाई लोगों से एक अपील करता हूँ मैं, भाई वैसे तो हम कुछ भी अपने आगे आ जाए शेयर करना शुरू कर देते हैं गलत चीज़ें। अब बहुत से साथी पैसे भेज देते हैं मेरे पास, फिर कहते हैं हमने उस दिन आपको पैसे भेजे थे। भाई मैंने तो मांगे ही नहीं, आपने क्यों भेज दिए? किसके पास? जब देखता हूँ तो वही नंबर, अलग अलग आइडिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, जागरूकता ही बचाव है भाई। जागरूकता ही बचाव इसलिए है कि जब देखो ये मेरा पड़ोसी है, मेरे पास ही बैठा था, ये चला गया, इसके फिर फोन आए कि भाई कहाँ है? मैं तो साइकिल पे घूम रहा हूँ। बोला आपकी आईडी पे मैसेज आने लग रहे हैं फेसबुक से, आप कर रहे हो? महाना भाई। तो ये झूठी, मतलब भ्रमात्मक करने के लिए, बदनाम करने के लिए हर प्रकार का अतकंडा अपना रहे हैं लोग। आपने देख लिया भाई, मैंने 15 साल नौकरी करी, बड़ी मेहनत से करी, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। मैंने अपना परिवार को टाइम नहीं दिया, लेकिन जो मेरे से हुआ मैंने सबकी मदद करने की प्रयास भी किया। अब मेरी 15 साल की नौकरी में मैंने कितने लोगों को समझाया, जागरूक किया, कितनों का नशा छटवाया, किसी का भला कराया, जो भी आप पौधे लगाए, भट्ठों पे गया, झुग्गी झोपड़ियों में, जो भी, चलो वो मदद की, भगवान करवा रहा था, मैं कर रहा था। अब दिक्कत क्या है, वो भी अब भी कर रहे हैं, जैसी थोड़ी बहुत बनती है। अब दिक्कत क्या होगी, मतलब मुझे बदनाम करने के लिए वो लोग भी आ गए जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं है, 2 नंबरी आदमी। और भाई मैं उनसे भी क्या लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अपनी जो भी कार्रवाई वो हो जाएगी। और मैं आप सबसे यही दोबारा कहता हूं दोस्तों, मेरे नाम से कोई भी आपके पास मैसेज आए, फ्रॉड मैसेज आएंगे सारे, क्योंकि मेरा नंबर सबको पता, और मैं बता भी देता हूं। अभी बीच में कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, लिंक कॉपी करके मैंने वो भेज लिए। मतलब हर प्रयास कर लिया, क्योंकि हम कंप्लेंट साइबर में ही दे सकते हैं, वो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और इन दिनों जैसे 1 महीना हो गया मुझे, आज बर्खास्त हो गया, 28 तारीख है। 1 महीना का तो यार हमारा खान के दाने भी हो गए। ऐसी बात नहीं भाई, हमें जमीन हमारी धरती माथ लग रहे हैं, अट्टा कट्टा हूँ मैं। कोई कहे भाई इसकी आर्थिक मदद कर दो, कोई ये कर दो, कोई करण करान का सबने पता कौन किसकी कितना करे। कोई 10 रुपये नहीं दे सकता किसी तक बिना स्वार्थ के। और जो निस्वार्थ काम भाई करें उनकी टांग खींचनी शुरू कर दें, वो भी भाई चलो जिसने जो किया। लेकिन मेरा भाईचारा इतना मजबूत है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो जैसे अब लाइव आके मांग लूंगा भाई,
मेरा नंबर है यार, जब मैंने ज़रूरत होगी मैं उन पे ले लूँगा। लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही मदद मांगता हूँ, इस वीडियो को आप ग्रुपों में जहाँ भी शेयर कर सकते हो करो, और फ्रॉड लोगों से बचो। क्योंकि भाई जब माड़ा टाइम आवे नहीं, साया भी साथ छोड़ दिया। लोग कहे करें, मैंने देखा है, मैं फेस करने लग रहा हूँ कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन रिश्तेदार है और कौन दोस्त है। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिसके लिए दिन देखा नहीं रात देखी, जो भी उनकी मदद एक बार नहीं 10 बार करी, उनके फ़ोन तक भी नहीं आई, मिलना तो दूर की बात है। और मैंने नहीं भी बुलाने, क्योंकि ये जब हमारा टाइम आवा नहीं उसमें सबका पता लग जाए। और वो भाईचारा और वो जनता और वो हरियाणा जिसने मेरे को प्यार दिया, मेरी हर चीज़ में कहा भाई सुनील भाई, मैं उनका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। ऐसे ऐसे साथी हैं जिनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सुनील भाई बोल क्या चाहिए, तेरे साथ खड़े हैं। अब तो मैं एक ही अपील करता हूँ, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। मैं करता हूँ भाई भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास, क्योंकि जो भगवान करवाता है वो करते हैं, भला करना हो। और अभी मैं आपसे सिर्फ यही एक, संधू साहब अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ये सुरेंद्र है भाई चंदाना से, इनके पास अब भी मैसेज आ रहे हैं। देखो अपने ये सोशल मीडिया को कैसे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कैसे इसको ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं पता ना, मैंने कोई खास ज़्यादा ज्ञान। मेरी तो आईडी भी भाई चलाई कर है, और वो आजकल थोड़ा काम में बिजी है। पासवर्ड तक लेकर हर चीज़, मतलब वो ये फेसबुक आईडी उड़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करी। जो 2 नंबर के काम करते हैं, 2 नंबरी का मतलब पता है, दलाल दल्ले दल्ले बोल देते हैं उनको। जैसे अभी अपने खुद ही बता देते हैं जी फलाना ये है, पुलिस को कोई 4 आंख तो होती को नहीं, वही 2 आंखों हैं, खुफिया भी हो उनके पास सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे गिरोह हैं, ऐसे लोग हैं, घटिया इंसान, मतलब आप लेडीज भी देख सकते हो, ब्लैकमेलिंग के झूठे पर्चे करवा देती हैं। इसमें कुछ ना कुछ मिला होता है, हर जगह 5-4 दलाल मिल जाएंगे। कोई किसी प्रकार का धंधा कर रहा है, कोई किसी प्रकार का, जो जिसका पुलिस से पाला पड़ता रहता है बार बार, वही आगे आएंगे। अगर आप पुलिस की सपोर्ट करनी हो, नहीं तो ज्यादातर वही लोग आगे आते हैं कि ना जी ये तो उनकी ABCD आंधी को नहीं, लोगों को देश गलत ठगी मारी हो उनकी, नेटर कर्जा पट्टे, ऐसे ऐसे आदमी भी मुझे बदनाम करने के लिए मैंने पता है। लेकिन उनका भी शुक्रिया अदा ये करना चाहिए कि भाई आपने तो यार कुछ तो बोलिया, हमारे में कुछ बात थी, कुछ दम था, तभी तो आप फेमस होने के लिए हमारे खिलाफ बोल के मतलब वो कर रहे थे भाई फेमस हो जाएंगे। चलो यार ये चीज़ें अभी इतना ही कहूँगा भाइयों, जैसे भी मेरे नाम से कहीं भी कोई भी आपके पास कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई मैसेंजर पे आए, तो सावधान रहना। और मेरा नंबर है, मत करो। ये भी एक चाल होती है बीच में फ़ोन करने वाली भी। मैं आपको बताऊं ये क्या करते हैं, जैसे मैं लाइव हूँ, फ़ोन कर करके मेरा लाइव कटवा देंगे। ये भी भाई फेमस होना, मतलब फेमस मैं किस चीज़ में फेमस हूँ, मैंने खेम माड़ा करया किसी का, कोई मैं किसी ते गाल देंदा हो, मैं कोई कंट्रोवर्सी करदा हो, किसी की दी बेटी ते मैंने गलत कहा हो, मैं कपड़े कट गया मेरा वीडियो बनाता हो, ये नंग लोग जो इस तरह की कार्रवाई करे नहीं, उनके भी को नहीं जरदा भाई। मैं सुने करदा बोलिया ज़्यादा है नहीं, अगर फेमस हो जाए नहीं तो उससे लोग जलन लग जाए, तो भाई मैं तो जागरूक करे करता। मैंने तो फेमस होने का बेरे नहीं था भाई कि फेमस हो करके मेरा इतने भाईचारा है, मतलब जिसने मेरा साथ दिया। आपका बदनाम करने के लिए सुनील संधू जी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हाँ ये चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरे एक ही नंबर है 94 676 85 004। मेरी टीम का नंबर है, कई बार मैं भी रखूँ 98 170 23 413। ये नंबर में मतलब मैं मेरा पर्सनल नंबर बहुत साल देख के यूज कर रहा हूँ। वो ट्रेस भी लग गया था एक बार, मैंने पता लग गया भाई यू किसी पार्टी से तो नहीं मिल रहा। हर प्रकार की जांच मेरी करवाई गई, और भाई मैं आज भी कहूँ मैं सच्चा था, सच्चा हूँ, सच्चा रहूँगा। चहल साहब, राजेंद्र एडवोकेट जी, आप एक सच्चे इंसान हो भाई, सच्चा हूँ, या तो भगवान ने मेरा राजेंद्र भाई, या मन ने मेरा यूँ कोई करा भाई, माँ ने बेरा माँ दाई तक के पेट लुका है। ये मतलब ये भाई कट जाएगा, ये बीच में लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग सोचेंगे लाइव कट गया। मुझे भाई राम राम पात्र साहब। अच्छा भाई दोस्तों, और कुछ सलाह किसी ने कुछ लेनी हो, मेरे तक पूछना हो तो आप पूछ सको कमेंट में। बहुत दिन बाद लाइव आने का यू भी आज मतलब देखो कारण बन गया।
राजेंद्र चहल तन मन धन से आपके साथ हूँ भाई। मैंने पता है राजेंद्र भाई, आप सारे भाई साथ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र भाई से पूछ लेना कभी, हम तो उस प्रकार के इंसान हैं, किसी ने पालतू कुत्ते को मार कर दबा दिया था कैथल में ही, शक्तिनगर में। राजेंद्र चहल एडवोकेट मेरे पास आए, भाई साहब सुनील भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो हमने पता वो कैसे कार्रवाई करी थी, कैसे पर्चा एक हफ्ता में दर्ज होया था, पर्चा भी नहीं दर्ज हुआ था, और कैसे कुत्ता का पोस्टमार्टम करवाया, और कैसे उन गिट्टी गोट के फांसी दे के कुत्ता मारा जिसने गली का। हम उसकी लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं। जो कहीं कहते हैं राजेंद्र तो ऐसे है, राजेंद्र भाई और वो इंसान है, मतलब एक कुत्ता बदला यार। आज किसी पे टेम नहीं है कोर्ट में किसी की गवाही देने का, लेकिन एक कुत्ता मार दिया, वीडियो देखी थी, उन बंदों को भी अंदर करवाया था। सच का साथ देते आए हैं, देते रहेंगे, ना झुके थे ना झुकेंगे झूठ के आगे कभी भी। और बहुत से साथी फोन करके कहें क्या रहा, बर्खास्त कर क्या, 1 महीना हो गया, आज पूरा 28 तारीख है, और मैं ना भूखा मरिया ना मेरा परिवार मरिया, अट्टे कट्टे हैं। भगवान ने हाथ पैर सलामत स्वस्थ रखे, अपना काम धंधा भी शुरू करांगे भाई, कोई ना कोई दाल रोटी का। और ईसा 1.5 किल्टा भी ज़मीन का है, कोई नहीं जमा। और भाई मैं एक बार दोबारा फिर ये कहूँगा भाई, मेरे नाम से आपके पास कोई फ़ोन आए, कोई आपसे पैसे मांगे, आपने सावधान रहना है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है भाई ये पकड़े जाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। पहले क्योंकि 3 साल में बंदे ने इतनी कंप्लेंट दे ली, जब एक पुलिस वाले ने पुलिस वाला था उस टाइम तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब बर्खास्त होने के बाद अब दूसरे तरीके से बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं। एक पूर्व एमसी है शक्तिनगर में, उसके घर जाके भाई किसी से पता करवाओ भाई उसके परिवार क्या काम करता है। वो बोल रहा था भाई तो फेमस होने के लिए कर रहा है। जब हमारी वो बात हो गई थी, डीएसपी साहब तो अच्छे हैं, ये हैं वो, भाई कल्याथ हल्का ने पूरा ना